आज हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिया गया दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है। ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता है, जहाँ थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है और 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल पाई, अर्थात थीटा का जो मान है वो 0 से पाई तक कुछ भी हो सकता है। तथा जो n दिया गया है यह एक मात्रक सदिश n कैप जो दिया गया है यह एक मात्रक सदिश है जो सदिश a और सदिश b दोनों पर लंब है। इसलिए यदि हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालें तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, तथा एन कैप बराबर फार्मूला होता है ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, जहाँ पर वेक्टर एन बराबर आ जाएगा। यदि एन कैप बराबर इतना है तो वेक्टर एन बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी, अर्थात दो सदिशों पर लंब सदिश यदि ज्ञात करना हो, दो सदिशों पर लंब सदिश यदि ज्ञात करना हो तो हो जाएगा एन वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब सदिश हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर तो सूत्र होता है ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का। यदि यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाए, थीटा का मान 0 यदि ले लें तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर 0, अर्थात यदि ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया गया है तो दोनों सदिशों के बीच का कोण अर्थात थीटा बराबर 0 अंश प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि थीटा बराबर 90 ले लें, थीटा बराबर 90 ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान आ जाएगा 1, अर्थात यहाँ से आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए क्रॉस मॉड बी, मॉड ए मॉड बी, अर्थात यदि मॉड ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि थीटा बराबर 90 अंश। इसी तरह से यदि हम आई क्रॉस आई का मान निकालें, आई क्रॉस आई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक आई क्रॉस आई बराबर मॉड आई यहाँ पर भी मॉड आई साइन 0 एन कैप। तो क्योंकि वेक्टर आई और वेक्टर आई के बीच जो कोण होगा वो 0 अंश होगा, तो इसका यदि गुणा कराएं तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा आई क्रॉस आई बराबर 0। तो इसी तरह से जे क्रॉस जे का मान भी 0 आ जाएगा और के क्रॉस के का मान भी 0 आ जाएगा। यदि हम आई क्रॉस जे का मान निकालें, आई क्रॉस जे का मान निकालें तो आई क्रॉस जे बराबर हो जाएगा वेक्टर आई और वेक्टर जे के लंबवत मात्रक सदिश, वेक्टर आई वेक्टर जे के लंबवत सदिश। तो यदि ये सदिश आई है, ये सदिश जे है, तो इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश ये होता है के। इसलिए यदि हम आई और जे का क्रॉस कराएंगे तो वह के के बराबर प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा के। इसी तरह से यदि यहाँ से हम मान निकालें जे क्रॉस के का तो वह आई के बराबर होगा। इसी तरह से यदि हम मान निकालें के क्रॉस आई का तो वह जे के बराबर
प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दिया गया है आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई और के क्रॉस आई बराबर जे होता है। यदि इनका क्रम विपरीत हो तो जे क्रॉस आई बराबर माइनस का के हो जाएगा, के क्रॉस जे बराबर माइनस का आई हो जाएगा, आई क्रॉस के का मान माइनस का जे हो जाएगा। फिर इसके बाद यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो दिया गया त्रिभुज ये दिया गया यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, तो इसका आधार ए बी और डाला गया लंब सी डी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ए बी डॉट सी डी, ए बी डॉट सी डी। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ए बी का मापांक निकालें। तो ए बी का मापांक दिया गया था वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिशों से निरूपित भुजाओं। तो ए बी भुजा को वेक्टर बी मान लिया गया कि ए बी जो है वेक्टर बी को निरूपित करेगी और ए सी जो है वेक्टर ए को निरूपित करेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का मान अगर निकालें, ए बी की लंबाई अगर निकालें तो माड वेक्टर बी हो जाएगा, तथा ए सी का यदि मापांक निकालें तो माड वेक्टर ए हो जाएगा। अब इस वाले त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकाल लें तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात आ जाएगा सी डी बटे ए सी, सी डी बटे ए सी। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर सी डी बटे ए सी। तो यहाँ से हम सी डी का मान निकाल लें तो सी डी बराबर आ जाएगा, ये इधर गुणा में हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा, और ए सी का मापांक है वेक्टर ए, इसलिए यहाँ पे हम मान रख दें तो आ जाएगा सी डी बराबर माड ए साइन थीटा। अब ये जो मान है यहाँ पे हम रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी के स्थान पे माड ए साइन थीटा। तो यहाँ पे मान प्राप्त हो गया 1/2 बी डॉट ए साइन थीटा। और हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर माड ए माड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी बराबर साइन थीटा एन कैप होता है। और यदि हम इसका मापांक निकाल लें तो इसका मान जो है 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी का मापांक। इसलिए यहाँ पर हम जो दिया गया मान है माड बी माड ए साइन थीटा के स्थान पर हम ए क्रॉस बी रख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 माड ए क्रॉस बी। इसी प्रकार हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है माड ए क्रॉस बी, माड ए क्रॉस बी। तथा यदि डी वेक्टर D1 व वेक्टर D2 किसी चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करते हैं, किसी चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है माड 1/2 माड D1 क्रॉस D2। एग्जाम्पल नंबर 22 दिया गया, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, तो माड ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकालें, उसके बाद उसका हम परिमाण निकालेंगे अर्थात मापांक निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर, तो यहाँ पे हम आई लिख लें, यहाँ जे लिख लें, यहाँ पे के लिख लें। तो वेक्टर ए बराबर दिया गया था 2i प्लस जे प्लस 3k, तो यहाँ पे आई का गुणांक 2 है तो यहाँ पे आई के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जे का गुणांक 1 है तो जे के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे के का गुणांक 3 दिया गया तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद वेक्टर बी का मान यहाँ पे दिया गया 3i 5j माइनस 2k, तो यहाँ पे आई का गुणांक 3 दिया गया तो इसको हम आई के गुणांक के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जे का गुणांक 5 दिया गया तो जे के गुणांक के नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे के का गुणांक -2 दिया गया है तो वेक्टर के कैप के नीचे रखेंगे। तो ये इतना मान निकला है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे मान निकालना है ए क्रॉस बी का, तो सबसे पहले ऊपर आई दिया गया है तो यहाँ पे आई लिख लेंगे,
और ये पहले कॉलम को और पहली रो को बंद कर देंगे। जब पहले कॉलम और पहले रो को बंद करेंगे तो पहली रो ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया, अर्थात बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, 5 बचेगा और 3 बचेगा। तो इसका हम इसके साथ गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1 गुणे माइनस का 2 ये पे, और बीच में माइनस चिन्ह लगेगा, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे 3। फिर अगले वाले पद में माइनस चिन्ह लगेगा, फिर इसके बाद ये जे लेंगे, जे बंद हो जाएगा तो इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 गुणे 2 और माइनस 3 गुणे 3, और यहाँ पे आ जाएगा जे प्लस। अब इसको बंद करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, अर्थात 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 1, और यहाँ पे आ जाएगा के का। अब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा आई, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 15 माइनस, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 9 जे का प्लस, यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 3 के का। अब इसको हल कर लें तो ये माइनस का 2 दिया गया, ये माइनस का 15 दिया गया, हल करेंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा आई का। फिर इसके बाद ये 9 दिया गया, ये 4 दिया गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, अर्थात अंदर प्राप्त होगा माइनस का 13, और इसमें गुणा करा देंगे तो प्लस का 13 आ जाएगा। इसके बाद ये 10 दिया गया, ये 3 दिया गया, घटा देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा 7 के। तो यहाँ से ये मान प्राप्त हो गया ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। अब यहाँ से हम मापांक निकाल लें तो आ जाएगा ए क्रॉस बी का मापांक, यानी कि ए क्रॉस बी का मॉड बराबर अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग यानी कि -17 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग, और यहाँ पे के गुणांक का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग। 17 का वर्ग करेंगे तो 289 हो जाएगा, 13 का 169 और 7 का 49, सबको जोड़ेंगे तो 507 आ जाएगा, अर्थात मॉड ए क्रॉस बी का मान आ जाएगा अंडर रूट 507। एग्जाम्पल नंबर 23 दिया गया है, सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंबवत मात्रक सदिश सूत्र लिखाया था एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड ए क्रॉस बी। तो उसी फार्मूले का यहाँ पे भी उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए प्लस बी का मान निकाल लें और ए माइनस बी का मान निकाल लें। दिया गया वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के कैप, कामा वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो आई कैप से आई कैप जुड़ गया तो 2i कैप हो जाएगा, जे कैप से जे कैप वाला पद जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 ये 1 दिया गया, अर्थात यहाँ पे हो गया 3 जे कैप, और यहाँ पे ये के 3k कैप दिया गया और ये के कैप दिया गया, दोनों जुड़ेंगे तो 4k कैप आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम a माइनस बी का मान निकालें यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान, तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। तो यहाँ पे मान निकालें तो ये आई वाला पद आई से कट जाएगा और यहाँ पे ये जे वाला जे के साथ हल हो जाएगा तो माइनस का जे कैप बचेगा, और ये के वाला के साथ हल होगा तो माइनस का 2k कैप। हमको यहाँ पे ज्ञात करना था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कामा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पर लंब सदिश। तो वेक्टर बी पर लंब सदिश का मान हो जाएगा वेक्टर एन बराबर ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम वेक्टर एन का मान निकाल लें, तो वेक्टर एन बराबर यहाँ पे लिख लें आई जे और के। तो सबसे पहले ए प्लस बी का यहाँ पे मान रखेंगे तो ए प्लस बी बराबर दिया गया था 2i, तो एक्स आई का गुणांक 2 दिया गया तो यहाँ पे 2 लिख लिया, जे का गुणांक 3 दिया गया तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, के का गुणांक 4 दिया गया तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर इसके बाद ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में इसमें आई का गुणांक यहाँ पे नहीं है इसलिए आई का गुणांक 0, यहाँ पे जे का गुणांक माइनस का 1 दिया गया तो यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे, और के का गुणांक माइनस 2 दिया गया इसलिए के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले पहला कॉलम और पहली रो बंद कर देंगे इसमें, तो ये आई यहाँ पे आएगा तो आई लेंगे और इसका इसके साथ गुणा यानी कि 3 दूना 6, तो माइनस का 6 हो गया, यहाँ पे लेंगे बीच में माइनस चिन्ह आएगा और इसका इसके साथ गुणा तो माइनस का 4 आएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो प्लस का 4 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आई। फिर इसके बाद आगे जे दिया गया तो माइनस लेंगे और
इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, इस 2 का इस 2 के साथ तो माइनस का 4 आ जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह, फिर इसके बाद 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे जे कैप हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद ये बंद कर लेंगे, इसका इसके साथ तो माइनस का 2 आ जाएगा, इसका इसके साथ तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2 माइनस 0 के कैप। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर एन बराबर, इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 2i, इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 4j अंदर निकलेगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस का 4j आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2k कैप, इतना ये मान प्राप्त हो जाएगा एन का। अब यहाँ से हम मॉड एन का मान निकाल लें तो आ जाएगा मॉड एन बराबर i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, तो इसको आपको हल करेंगे तो 24 आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 रूट 6। इसलिए लंबवत मात्रक सदिश सूत्र होता है एन कैप बराबर वेक्टर एन बटे मॉड वेक्टर एन। तो वेक्टर एन का मान दिया गया था 2i माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और मॉड एन का मान निकला था 2 रूट 6। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का i माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k बटे 2 रूट 6। इनको हम अलग अलग कर लें, हल करेंगे तो यहाँ पे 2 बटे 2 आ जाएगा, इनको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस i बटे रूट 6 प्लस 2 बटे रूट 6 जे कैप प्लस माइनस k बटे रूट 6 कैप, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा वेक्टर एन कैप बराबर माइनस 1 बाई रूट 6 आई कैप प्लस 2 अपान रूट 6 जे कैप माइनस 1 अपान रूट 6 के कैप। एग्जाम्पल नंबर 24 दिया गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए के निर्देशांक है 1 1 1, बी के निर्देशांक दिए 1 2 3 और सी के निर्देशांक दिए 2 3 1 है। तो देखें, सबसे पहले निर्देशांक लिख लें तो आ जाएगा ए के निर्देशांक 1 1 1, बी के निर्देशांक 1 2 3 और सी के निर्देशांक 2 3 1 दिए गए हैं। इसलिए बिंदु ए का सदिश अर्थात शीर्ष ए का सदिश हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर इसके बाद बी का सदिश, तो बी यहाँ पे दिया गया एक्स का मान 1 दिया गया तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पे 2 दिया गया तो 2 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दिया गया इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 के कैप, अर्थात बी का सदिश आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी तरह से हम सी का सदिश निकाल लें तो सी के निर्देशांक दिए 2 3 1, इसलिए सी का सदिश हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब इसके बाद हम त्रिभुज एबीसी बना लें तो त्रिभुज एबीसी ये दिया गया है, तो यहाँ पे हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 2 संलग्न भुजाओं के सदिश मालूम होने चाहिए। तो यहाँ से हम ए बी का सदिश निकाल लेंगे, ए बी का सदिश और ए सी का सदिश, ए बी का सदिश और ए सी का सदिश। तो सबसे पहले ए बी का सदिश, ए बी का सदिश तो सूत्र था ए बी का सदिश बराबर या वेक्टर ए बी बराबर बी का सदिश माइनस ए का सदिश। तो बी का सदिश यहाँ पे दिया गया था आई प्लस 2j प्लस 3k, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ए का सदिश, तो माइनस ए का सदिश ये वाला लिखेंगे और इसमें माइनस इनका अंदर गुणा हो जाएगा तो ये सभी पद माइनस के हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आई माइनस का जे और माइनस का के। तो आई वाले को आई के साथ हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 आई कैप। फिर इसके बाद ये 2j दिया गया, ये माइनस का जे दिया गया, दोनों हल होंगे तो प्लस का जे बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का जे कैप। फिर इसके बाद ये 3k कैप दिया गया, ये माइनस का k कैप दिया गया, दोनों को हल करेंगे तो 2k कैप बचेगा, तो अर्थात यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए बी बराबर 0i प्लस जे प्लस 2k कैप। इसी तरह से हम यहाँ से मान निकाले ए सी का सदिश, तो ए सी का सदिश हो जाएगा सी का सदिश माइनस ए का सदिश। तो सी का सदिश ये दिया गया है, नहीं सी का सदिश ये दिया गया है, तो सी का सदिश यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के माइनस ए का सदिश। तो इसमें फिर से माइनस इनका अंदर गुणा होगा तो माइनस का आई माइनस का जे माइनस का के। अब आई वाला आई के साथ हल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, जे वाला जे के साथ हल होगा तो यहाँ पे बचेगा 2j कैप, के वाला के साथ हल होगा तो ये दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 के कैप। अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का
क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी, मॉड ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान निकाल लें ए बी क्रॉस ए सी का मान। तो यहाँ से निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी बराबर, तो आई लिख लेंगे, जे लिख लेंगे, के लिख लेंगे। तो ए बी दिया गया 0i प्लस 0j प्लस 2k। तो यहाँ पे आई का गुणांक 0 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम आई के नीचे 0 रखेंगे। यहाँ पे जे का गुणांक 1 दिया गया, इसलिए जे के नीचे हम यहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ पे के का गुणांक 2 दिया गया, इसलिए यहाँ पे हम इसके नीचे के नीचे 2 रखेंगे। फिर इसके बाद ए सी का मान रखेंगे। तो ए सी बराबर दिया गया आई प्लस 2j प्लस 0k। तो आई का गुणांक यहाँ पे 1 दिया गया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ पे जे का गुणांक 2 दिया गया, इसलिए यहाँ पे 2 रखेंगे। यहाँ पे के का गुणांक 0 दिया गया, इसलिए यहाँ पे हम 0 रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। तो पहले इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो आई लेंगे और इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखें 0 माइनस 4 आई कैप माइनस। फिर इसके बाद इसको बंद कर देंगे, इसका इसमें गुणा करें तो 0 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पे आएगा 0 माइनस 2 जे का प्लस। अब इसके बाद इसको बंद कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात आ जाएगा 2 माइनस ए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। अर्थात आ जाएगा 0 माइनस 1 के कैप। अब इसको हम हल कर लें तो माइनस का 4 आई, इसको हल करेंगे तो प्लस का 2j और इसको हल करेंगे तो माइनस का के कैप आ जाएगा। तो ये मान निकाला जाए यहाँ से ए बी क्रॉस ए सी का मान। अब यहाँ से हम ए सी क्रॉस ए सी का मापांक निकाल लें तो आ जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ पे आई का गुणांक 4 दिए गए, यहाँ पे माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पे जे का गुणांक 2 दिए गए, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे के का गुणांक -1 दिया गया, -1 का वर्ग करेंगे तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे हल कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 21। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए बी मॉड ए बी क्रॉस ए सी। और मॉड ए बी क्रॉस ए सी का मान अंडर रूट 21 निकला, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल 1/2 अंडर रूट 21 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। एग्जाम्पल नंबर 25 दिया गया उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए बराबर दिया गया 3i प्लस जे प्लस 4k और बी बराबर दिया गया आई माइनस जे प्लस के द्वारा दी गई हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ए क्रॉस बी, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसलिए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे संलग्न भुजाएं दी गई हैं। वेक्टर ए बराबर 3i प्लस जे प्लस 4k और वेक्टर बी बराबर दिया है आई माइनस जे प्लस के। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आई जे के। और यहाँ पे आई का गुणांक लिखें तो 3 दिया गया, जे का गुणांक यहाँ पे 1 दिया गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, के का गुणांक यहाँ पे 4 दिया गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद वेक्टर बी में आई का गुणांक यहाँ पे 1 दिया गया, इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे। जे का गुणांक यहाँ पे माइनस का 1 दिया गया, यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे। के का गुणांक यहाँ पे 1 दिया गया, इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे। तो सबसे पहला कॉलम लेंगे तो पहले कॉलम के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 आई कैप। फिर बीच में माइनस चिन्ह लगेगा। जे वाले कॉलम के लिए लेंगे तो इस पे इसका गुणा होगा, यानी कि 3 का 1 में और 1 का 4 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में जे कैप प्लस। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है के वाला कॉलम लेंगे तो इसमें इसका गुणा होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1 इंटू के कैप। इसको हम हल करेंगे तो 5 आई कैप आ जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का जे कैप आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो माइनस का 4 के कैप आ जाएगा। तो यहाँ से ये मान आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। फिर इसके बाद हम इसका मापांक निकाल लें तो आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी बराबर अंडर रूट आई का गुणांक यहाँ पे 5 दिया गया है तो यहाँ पे 5 का वर्ग होगा, और जे का गुणांक यहाँ पे 1 दिया गया तो 1 का वर्ग होगा, प्लस के का गुणांक यहाँ पे -4 दिया गया तो -4 का वर्ग होगा। तो 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 16। सबको जोड़ेंगे तो 5 1 6 12 की 2 हासिल लगे 1, 2 ये और 1 ये और 1 हासिल वाला तो हो गया 4।
तो यहाँ पे आ जाएगा √42, अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड A क्रॉस B बराबर मॉड A क्रॉस B का मान निकला था √42 वर्ग इकाई।